Hey everyone, welcome to GA Sub Civil Services Classes YouTube channel एंड मेरा नाम अंजलि है। आज हम लोग निर्णायक बैच का डे 25 देखेंगे एंड दीज आर द लास्ट फ्यू डेज़ फॉर द निर्णायक बैच जो 30 डेज़ मेंटरशिप बैच है हमारा फॉर द 72nd BPSC PT के लिए। और देखते ही देखते हम लोग 25वें दिन पे आ गए हैं। वी हैव टू कवर द टॉपिक्स फॉर डे 25। आई होप अभी तक आपने 1 से लेकर 24 तक जो भी चीज़ हमने कवर किया है, इन विच मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स, मोस्ट ऑफ द सेक्शन हैज़ बीन कवर्ड ऑलरेडी, एंड आई होप आपने इसको अच्छे से फॉलो किया होगा। साथ साथ जो डेली क्विज़ है उसको भी आप दे रहे होंगे, और जो एक FLT भी हमारी हो चुकी है वो भी आपने अटेम्प्ट की होगी। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक बार क्विज़ दे दिया तो वो क्वेश्चन आप दोबारा नहीं देखेंगे। आपको बार बार उसको देखना चाहिए जिसमें आपको दिक्कत है, या उससे रिलेटेड आपने जो एनालिसिस के टाइम जो नोट्स बनाया था मिस्टेक्स का, तो वो भी आपको देखना चाहिए। बिकॉज कंटेंट जो आप पढ़ते हो वही सिर्फ रिवीजन के लिए नहीं होता, तो PYQ को भी रिवाइज़ करना होता है, इवन जो टेस्ट आप देते हो उसको भी रिवाइज़ करना होता है। तो जो लोग अभी तक टेस्ट नहीं दिए हैं आप जाके टेस्ट दे सकते हैं, इट इज़ ओपन। और जो लोग दे चुके हैं वो आप फिर से भी रीअटेम्प्ट कर सकते हैं वहाँ पर, ऑलराइट, कि जिससे आपका रिवीजन भी हो जाए, एंड साथ साथ जो आपने पहली बार या दूसरी बार जो मिस्टेक किया था तो आप इस बार जब टेस्ट दोगे तो उसमें वो गलतियाँ आप ना दोहराओ। ठीक है, तो दिस इज़ द डे 25 फॉर द 72nd BPSC मेंटरशिप, एंड 26 जुलाई को आपका एग्ज़ाम होने वाला है, एंड हम इसको 21 जुलाई तक इसको ख़त्म कर देंगे। आपके पास ये 5 दिन का जो गैप है इसको आपको बहुत इफ़ेक्टिव यूज़ करना है। आई विल कम विद द वीडियो जिसमें आई विल ट्राई टू गिव यू सम इंसाइट कि इस 5 दिनों में आप क्या करो। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको रिवीजन के लिए एंड थोड़ा सा रिलैक्स मोड में ही रखो, बिकॉज एग्ज़ाम बिल्कुल नियर है। हमें ज़्यादा एंग्जाइटी या ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर नहीं लेना है। एंड ऑब्वियसली मैं जितना भी बोल दूँ आपको डर तो लगेगा ही। जो पढ़ते हैं उन्हीं को डर लगता है, जो नहीं पढ़ते वो तो राम भरोसे ही जाते हैं। तो आपको डर लगेगा, बट मुझे इस 5 दिनों में एटलीस्ट जो एक मान लीजिए 26 को है, तो जो D-1 डे है आपका 25 को, उसको तो बहुत ही चिल रखिएगा। बाकी का जो 4 दिन है उसमें आपको क्या करना चाहिए, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, वो तो प्योरली रिवाइज करके ही जाना चाहिए, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो कमिंग बैक टू दिस डे 25 ऑफ 30 डेज़ मेंटरशिप प्रोग्राम, इसमें आपको क्या क्या टॉपिक्स करने हैं वो हम देख लेते हैं। तो हम बिहार स्पेशल लेके चल रहे हैं। बिहार स्पेशल का बिहार करंट अफेयर्स आपको करना है। नोट्स इसका अपलोडेड है, तो प्लीज़ वहाँ से कर लीजिए। ठीक है, एंड जो लोग भी यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हैं, कोई नोट्स फॉलो कर रहे हैं बिहार स्पेशल का, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। GA सब का नोट्स आपको मिल जाएगा वहाँ पे, वी हैव अपलोडेड इट, तो वहाँ से आपको बिहार स्पेशल के करंट अफेयर्स कर लेने हैं। सेकंड जो स्लॉट है वो ज्योग्राफी का है, रिवर्स करना है एंड डैम्स करना है। NCERT एंड GA सब के दोनों को कंबाइन कर सकते हैं, क्लास 9 के चैप्टर 3 और क्लास 11 के चैप्टर 3। तो GA सब के नोट्स से आप एक जगह आपको सारे रिवर्स मिल जाएंगे, एंड डैम्स के भी डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, और आप NCERT भी एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। स्लॉट 3 पॉलिटी है, तो इमरजेंसी प्रोविजंस क्या क्या हैं, जो उसके आर्टिकल्स होते हैं, और उस इमरजेंसी प्रोविजंस में कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स चली जाती है, कौन सी नहीं जाती है, इसके बारे में है। तो लक्ष्मीकांत और GA सब के नोट्स आप देख लीजिए, बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ओनली। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है छोटा है, तो आप ऐसा बोलोगे कि ये तो मैं 3 घंटे में करूँगा, तो आप अपने जो स्टडी प्लान है उसके साथ ये कर रहे हो, तो इसको 3 घंटे में ना करके आप इसमें आपका 30 से 40 मिनट ही बस लगेगा। इसके अलावा फिर आपको क्या करना है, इससे रिलेटेड जो पहले के पॉलिटी टॉपिक्स आपने कवर किए हैं उसको रिवाइज़ कर लीजिए, या साथ साथ कोई और भी सब्जेक्ट है उसको आप रिवाइज़ कर लीजिए। एंड ऑब्वियसली हर स्लॉट में आपको पढ़ना तो है ही, जो भी हमने यहाँ पे सोर्सेज मेंशन किए हैं, जो नोट्स आपको मिले हैं निर्णायक बैच के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ना है। साथ साथ आपको इस PYQ को भी अटेम्प्ट करना है। इस टॉपिक से रिलेटेड कहाँ से करोगे, घटना चक्र का जो कंपाइलेशन वाली बुक होती है वहाँ से करोगे, एंड देन उसके बाद अगर तब भी टाइम बचता है आपके पास, तो यू हैव टू डू द रिवीजन।
यहाँ से ही है मौका कि आप रिवीजन के लिए वो टाइम निकाल सकते हो। एंड अगर टाइम नहीं बचता है तो यू हैव टू गिव 1-2 आवर्स एक्स्ट्रा, बिकॉज अब बहुत कम दिन बचा है, मुश्किल से आपके पास 10 दिन बचे हुए हैं। तो अगर 10 दिन में थोड़ा ज़्यादा पढ़ लोगे, थोड़ा ज़्यादा बैठ जाओगे या अपनी स्टडी आवर्स को ज़्यादा बढ़ा दोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ आपकी ज़िंदगी में छूट जाएगा, बल्कि आपको कुछ मिल जाएगा फ्यूचर में। तो यही सोच के आप 1-2 घंटे और पढ़ लो। 10 दिनों की बात है, फिर उसके बाद आप 10 दिन का रिलैक्स ले लेना, ठीक है। एंड ये मौका जाने मत दीजिए। इस बार भी वैकेंसी अच्छी है आप लोगों के लिए, तो इस मौके को गवाइए मत, और बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए इस मौके को जितना आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, अपने एफर्ट को जितना मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं वो करिए। तो दिस इज़ द लास्ट चांस फॉर यू, और यही सोच के आप ये 10 दिन जो है उसमें अपनी जान लगा दीजिए, ठीक है। चलिए, तो दिस इज़ फॉर द डे 25। इसको अच्छे से कंप्लीट करिए। साथ साथ जो क्विज़ होता है डेली शाम में, प्लीज़ उसको अटेम्प्ट कीजिए, एंड द PYQs भी साथ में लगाते जाइए। एंड नाउ दिस इज़ द टाइम कि आप जो PYQs हैं BPSC के, आप 68 ऑनवर्ड्स लगाइए। यहाँ से थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ था, तो 68 ऑनवर्ड्स एज ए फुल लेंथ टेस्ट की तरह लगाइए। पूरा पेपर लेके बैठिए 2 घंटे और उसको एज ए टेस्ट की तरह लगाइए। फिर 69th लगाइएगा, 70वीं लगाइएगा, 71st लगाइएगा। पूरे टेस्ट की तरह इसको 2 घंटे FLT की तरह लगाइए, क्योंकि अब आपने टॉपिक वाइज तो बहुत लगा लिया, लेकिन अब इसको FLT की तरह लगाइए और देखिए कि अभी आप कितना स्कोर कर पाते हैं, ठीक है। चलिए, तो डे 25 आप लोग कंप्लीट करेंगे। फॉर द 73rd BPSC कैंडिडेट्स, बहुत लोग ऐसे बच्चे हैं जो 73rd के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आप लोगों के लिए फाउंडेशन एंड मेंटरशिप बैच GS हब के थ्रू लॉन्च की गई है, जिसमें वी आर कवरिंग इन 7 मंथ्स आपके प्री एंड मेंस के सिलेबस, ठीक है। एंड दिस इज़ नॉट लाइक कवरिंग द सिलेबस, वी आर ओनली सप्लाइंग द नोट्स एंड लेक्चर्स फॉर यू, बट वी आर गोइंग टू ऑल्सो प्रोवाइड 28 टेस्ट ऑफ द प्रिलिम्स एंड 28 टेस्ट ऑफ द मेंस, ठीक है। तो इसमें कैसा प्लान होगा, वीक वाइज हम लोग चलेंगे। वीक वाइज आपका जितना कंप्लीशन होगा टारगेट का, एक टारगेट हम लोग देंगे, वो उस कंप्लीशन के आधार पे सैटरडे को प्री का टेस्ट होगा, संडे को मेंस का टेस्ट होगा आपका, ठीक है। और ये जो प्लान है ये पूरा हम लोग 7 महीनों तक लेके चलेंगे, एंड 7 महीनों में वी आर गोइंग टू कंप्लीट द प्री एंड द मेंस सिलेबस फॉर यू। और एंड टू एंड, नॉट लाइक जो मेजर सब्जेक्ट है साइंस, हिस्ट्री और बिहार स्पेशल आपको करा दिया एंड टाटा बाय बाय बोल दिया, नहीं। एंड टू एंड वी आर गोइंग टू कवर द साइंस, हिस्ट्री, बिहार स्पेशल, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जियो एंड इको, साइंस टेक, DI, करंट अफेयर्स, एवरीथिंग विल बी कवर फ्रॉम बोथ द प्रीलिम्स एंड द मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो हमें यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन लेना है, नॉट लाइक कि बस प्री क्वालिफाई कर लें बस और इसकी खुशी मना लें और रिकॉर्ड बनाए अपने दोस्तों के बीच में ये बोलते फिरे कि अरे प्री क्वालिफाई हो गया। नो, यू हैव टू मैनिफेस्ट द फाइनल रिजल्ट, कि उस रिजल्ट के PDF में आपका नाम रहे, एंड उसके लिए आपको तैयारी करनी है। तो अगर इस 7 महीनों में इस तरीके के प्लान को अगर आप फॉलो कर लेते हो, डेली यू हैव टू गिव 5 to 6 आवर्स मैक्स, और अगर ये कर लेते हो ऑन एवरी वीकेंड यू आर अटेम्प्टिंग टेस्ट, खुद ही सोचो कहाँ पे रहोगे आप, और खुद ही सोचो कितनी तैयारी मजबूत रहेगी आपकी, और फिर बोलना कि क्या BPSC मुझसे निकलेगा कि नहीं निकलेगा। बस कुछ दिनों के लिए धैर्य बनाए रखना, क्योंकि ऑब्वियसली जब भी हम कोई भी इनिशियल स्टेप लेते हैं ज़िंदगी में, चाहे आप बच्चे रहते तो आप खड़े होते हो तो अब ऑब्वियसली गिरते हो। ऐसा नहीं है कि आप बचपन में ही दम पैदा होने के साथ सीख जाते हो कि चलना कैसे है। तो जब भी हम कोई भी ज़िंदगी में इनिशियल स्टेप लेते हैं, हमें डर रहता है, हमें फियर रहता है, बट उस फियर को अगर हम धीरे धीरे ओवरकम कर लें और जो हमने एक शेड्यूल बनाया है उसको फॉलो करें और उसको छोड़ के ना भागें, तो ये फियर भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा आपका। तो कुछ इनिशियल वीक्स में आपको ओवरबर्डन लगेगा, कुछ इनिशियल वीक में आपको लगेगा आपको समझ में नहीं आ रहा, उसी में आपका पेशेंस चाहिए और ट्रस्ट चाहिए। अगर आप इन्हें पेशेंस और ट्रस्ट आपने मुझे 2-3 वीक दे दिया और इसको सिंसियरली फॉलो कर दिया, नो मैटर वॉट केम इन योर वे, कुछ भी आए आप इसको बस फॉलो कर रहे हो, यू हैव प्रायोरिटाइज दिस
मेंटरशिप और फाउंडेशन बैच फॉर यू कि हाँ इसका टारगेट मुझे करना है, इसका टेस्ट शेड्यूल है तो मुझे देना है, उसके बाद मुझे कुछ और करना है, और तभी आपको इफ़ेक्ट दिख जाएगा ये 2-3 वीक के बाद। और फिर मुझे आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो इंटरनल मोटिवेशन खुद ही रहेगा कि आपको इसको फॉलो करना है, बिकॉज यू आर गोइंग टू सी द इम्पैक्ट जो इतने दिनों तक आप पढ़ाई कर रहे हो लेकिन वो मिसिंग है। तो अगर आप इसको अच्छे से फॉलो कर लेते हो, देयर इज़ अ हाई 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 प्रोबेबिलिटी दैट यू आर गोइंग टू क्वालिफाई द 73rd BPSC, बिकॉज BPSC कुछ ऐसा नहीं है कि एकदम बिल्कुल आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन पूछ रहा है, या आप ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा तो आपको पता ही नहीं है। एवरीथिंग इज़ कमिंग फ्रॉम द थीम्स ऑफ द BPSC इटसेल्फ, द सिलेबस एंड द PYQ इटसेल्फ, एंड हम लोग उसी स्ट्रैटेजी पे ही प्लान करते हैं और उसी स्ट्रैटेजी पे फॉलो करेंगे। तो PYQ, BPSC का सिलेबस एंड द लेटेस्ट पैटर्न कंबाइन करके एक ब्लूप्रिंट बनाया है, उसी को वी आर गोइंग टू फॉलो। एंड द फर्स्ट कुछ वीक, लाइक फर्स्ट वीक एंड द सेकेंड वीक थोड़ा सा स्लो हम लोग आपके लिए लेके चल रहे हैं, बिकॉज वी डोंट वांट टू थ्रेटन यू, और आपको फ्राइटन नहीं करना हमें, ताकि आप सोचो अरे BPSC मेरे से नहीं होगा, मैं तो जा रहा हूँ। तो धीरे धीरे आपको ढालना है इस प्रोसेस में, एंड वंस यू कम इन द एरिना ऑफ दिस प्रोसेस, तब फिर उसके बाद वी आर गोइंग टू पेस इट अप, तब फिर मज़ा आएगा आपको। तो धीरे धीरे चलो, इसमें ढलो, एंड जो टारगेट दिया जा रहा है उसको फॉलो करो। एंड दोज हु वांट टू ज्वाइन दिस, तो आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो, या टीम को कांटेक्ट कर सकते हो, या कमेंट में कुछ पूछ सकते हो अगर अभी भी आपको कुछ कन्फ्यूजन है। तो अगर खुद भी फॉलो करना चाहते हो तो ऑब्वियसली ज्वाइन करो, ना करो, फॉलो खुद ही करना है। तो अगर खुद फॉलो करना चाहते हो तो यू हैव द स्ट्रैटेजी ऑन द यूट्यूब, आई हैव डिस्कस इन द डिटेल, तो वहाँ से फॉलो कर सकते हो। वरना अगर चाहिए कि एक बाउंडेड रहे, हैंड टू हैंड गाइडेंस रहे, डेली आपका डाउट डिस्कशन हो जाए, कोई डाउट हो तो आप पूछ रहे हो, आप जो मेंस की कॉपी लिख रहे हो वो इवैल्यूएट हो जाए, आपको फीडबैक मिले, उसका मॉडल आंसर मिले, जो प्रीलिम्स का टेस्ट दे रहे हो उसके लिए रैंक आपका बने, आपको उसका आंसर की एन एक्सप्लेनेशन मिले, तो ये सारा प्रोसेस चाहते हो जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको नोट्स कलेक्शन नहीं करना, आपको टेस्ट के लिए क्वेश्चन नहीं बनाना, आपको प्रीलिम्स के टेस्ट के लिए वरी नहीं करना, आपको बस जो दिया जा रहा है वो पढ़ना है। तो हम जो भी ऑब्स्टेकल हैं आपके रास्ते में उसको हटाएंगे, और बस आपको उस पर चलना है। तो अगर वो चीज़ चाहते हो, वो हैंड टू हैंड गाइडेंस चाहते हो, देन यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन द फाउंडेशन एंड द मेंटरशिप बैच। फाउंडेशन में वी आर प्रोवाइडिंग द वीडियो लेक्चर्स फॉर यू, एंड द मेंस मेंटरशिप बैच में दिस इज़ द OG बैच ऑफ द GS वर्क, जिसमें हम लोग टारगेट वाइज आपका लेके चलेंगे। बोथ विल बी द टारगेट वाइज, बट फाउंडेशन में द वीडियो लेक्चर्स विल बी देयर बाय मी ओनली। तो वहाँ पे जो लेक्चर्स जा रहे हैं उससे आप जॉट डाउन करो, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी बताती हूँ उसमें। तो इससे क्या होगा, वो तो नोट्स रहेंगे ही रहेंगे जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको जो आप लेक्चर से भी नोट्स बनाते हो वो एज ए वैल्यू एडिशन काम करेंगे, एंड अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बढ़ती है आपकी। एंड जो मेंस मेंटरशिप में है तो वी आर प्रोवाइडिंग वन ऑफ द बेस्ट नोट्स इन द मार्केट। आपने देखा ही होगा 70वीं BPSC के स्टूडेंट्स का फीडबैक, तो वहाँ से यू कैन एनालाइज, एंड बहुत सारा डेमो नोट्स तो हमने ऐसे ही GS हब ऐप पे डाल दिया, टेलीग्राम पे भी आप देख सकते हो, तो वहाँ से भी आप एनालाइज कर सकते हो कि किस तरीके का नोट्स है। ठीक है, तो अल्टीमेटली डोंट बी अ नोट्स होल्डर, लिमिटेड सोर्स रखो, रिवाइज ज़्यादा करना है, टेस्ट लगाना है, दिस इज़ द होल मोटो ऑफ द BPSC, और उसी को हमने अपना मोटो बना लिया है। तो एज आई ऑलवेज से, ट्रस्ट द प्रोसेस एंड ट्रस्ट द मेंटर्स, ट्रस्ट द नोट्स एंड फॉलो वन सोर्स और वन मेंटरशिप, देन देखो कि क्या चेंज आपको दिखता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ निर्णायक बैच स्टूडेंट एंड जो भी 72nd BPSC दे रहे हैं PT का, ये टारगेट फॉलो जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।